क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत साधना खंड के अक्षयोपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें महर्षि सांकृति एवं आदित्य के बीच प्रश्नोत्तर के माध्यम से चाक्षुष्मति विद्या एवं योग विद्या पर प्रकाश डाला गया है। यह उपनिषद 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में चाक्षुष्मति विद्या का विवेचन है। द्वितीय खंड में सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या का स्वरूप वर्णित है। तदुपरांत ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए योग की विविध भूमिकाओं का क्रमशः विवेचना किया गया है। योग की कुल 7 भूमिकाएं हैं, जिनके माध्यम से साधक योग विद्या के क्षेत्र में क्रमिक उन्नति करता हुआ आगे बढ़ता है। 7वीं भूमिका में पहुंचने पर वह ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाता है। अंत में ओमकार ब्रह्म के विषय में वह विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसको जानकर और उस विधि से साधना करके व्यक्ति ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। अपने को परम आनंदमय प्रज्ञान घन आनंद की स्थिति में पाता हुआ मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अनुभूति करने लगता है। यही उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी अर्थात प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न हमारे त्रिविध अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। प्रथमः खंडः। प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एक समय की कथा है कि भगवान सांकृति आदित्य लोक गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान सूर्य को नमस्कार कर चाक्षुष्मति विद्या द्वारा उनकी अर्चना की। नेत्रेंद्रिय के प्रकाशमान भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। आकाश में विचरणशील सूर्यदेव को नमस्कार है। हजारों किरणों की विशाल सेना रखने वाले महासेन को नमस्कार है। तमोगुण रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। रजोगुण रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। सत्वगुण रूप सूर्य नारायण को प्रणाम है। हे सूर्यदेव, हमें असत से सत पथ की ओर ले चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। भगवान भास्कर पवित्र रूप और प्रतिरूप अर्थात प्रतिबिंब प्रकट करता है। अखिल विश्व के रूपों के धारण करता किरण समूहों से सुशोभित जात वेदा अर्थात सर्वज्ञाता सोने के समान प्रकाशमान ज्योति स्वरूप तथा ताप संपन्न भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। हे हजारों रश्मि समूह वाले सैकड़ों रूपों में विद्यमान
सूर्यदेव सभी प्राणियों के समक्ष प्रकट हो रहे हैं। हमारे चक्षुओं के प्रकाश रूप अदिति पुत्र भगवान सूर्य को प्रणाम है। दिन के वाहक, विश्व के वहन करता सूर्य देव के लिए हमारा सर्वस्व समर्पित है। इस चाक्षुषमति विद्या से अर्चना किए जाने पर भगवान सूर्य देव अति हर्षित हुए और कहने लगे, जिस ब्राह्मण द्वारा इस चाक्षुषमति विद्या का पाठ प्रतिदिन किया जाता है उसे नेत्र रोग नहीं होते और न उसके वंश में कोई अंधत्व को प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को इस विद्या का ज्ञान करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। इस प्रकार का ज्ञाता महानता को प्राप्त करता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, सूर्य देव को प्रतिरूप और विश्वरूप कहा गया है। विज्ञान के अनुसार हम जो कुछ भी देखते हैं उसका रूप उसके द्वारा किए जा रहे प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन के कारण ही है, इसलिए उन्हें प्रतिरूप कहा जाता है। दिन में सूर्य के प्रकाश में हम जो भी रूप देखते हैं वे सब प्रकारांतर से सूर्य के प्रकाश के ही विविध रूप हैं, इसलिए सूर्य को विश्व रूप कहा गया है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की